हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलैंड। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था अडा बूस्टिंग के बारे में, जिसमें मैंने आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसका इंट्यूशन बताया था कि हम बूस्टिंग के अंदर क्या करते हैं। एंड आई थिंक आप लोगों को वो इजी वे में समझ भी आ गया होगा। सो चलिए देखते हैं इसका सेकेंड वाली एल्गोरिथम, जिसका नाम है ग्रेडियंट बूस्टिंग। एंड ये वाली एल्गो भी काफी ज्यादा इजी होती है। अगर आपको बूस्टिंग में अडा बूस्टिंग वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा तो ये तो बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। बस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, उसी को हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स ये पहले से लिख लिए ताकि आपको मैं इजी वे में एक्सप्लेन कर दूँ। तो सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले मैं आपको ग्रेडियंट बूस्टिंग की एक डेफिनेशन रीड करता हूँ ताकि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। तो जैसे अडा बूस्टिंग वाली भी हमारे पास एल्गो होती थी, राइट? उसमें हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हम ग्रेडियंट बूस्टिंग में भी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट, ग्रेडियंट बूस्टिंग इज अनदर पावरफुल बूस्टिंग टेक्निक यूज फॉर बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन टास्क। इट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लर्नर बाय सिक्वेंशियली एडिंग वीक लर्नर्स। यस, ये हमें पता है, राइट? हमने कल बूस्टिंग में यही देखा था कि अब हम जब मॉडल जो ट्रेन करेंगे ना, वो वीक लर्नर क्या होंगे, सीक्वेंशियली कनेक्टेड होंगे। ठीक है? हर एक मॉडल एक जो भी मिस्टेक करेगा, पहले वाला मॉडल और सेकंड वाला मॉडल उसकी मिस्टेक को क्या करेगा, रिजोल्व करेगा। ठीक है? और एट द एंड हमें जब इससे होगा क्या, हमें एक स्ट्रॉन्ग लर्नर मिल जाएगा। ये कल हमने देखा था बूस्टिंग के अंदर। एंड इट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लर्नर बाय सिक्वेंशियली एडिंग वीक लर्नर, ईच वन करेक्टिंग द एरर मेड बाय द प्रीवियस वन, राइट? तो ये तो एक सिंपल सा मीनिंग हो गया ग्रेडियंट बूस्टिंग का। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि भाई अडा बूस्टिंग एंड ग्रेडियंट बूस्टिंग, वो हम देखते हैं। ठीक है? सो लाइक अनलाइक अडा बूस्ट विच फोकस ऑन मिनिमाइजिंग द ओवरऑल एरर, राइट? आपको मैंने कल बताया था अडा बूस्ट क्या करता था। जब भी वीक लर्नर को मॉडल ट्रेन करने के बाद, राइट, वो डिसीजन सम बनाता था। इनिशियली ट्रेन करता था, उसके बाद वो एरर को कैलकुलेट करता था। उसका मेन फोकस यही होता था कि उसको ओवरऑल करना है, मिनिमाइज जो भी एरर आता है ना प्रिडिक्ट करते समय, ठीक है, उसको मिनिमाइज करना है ओवरऑल एरर को। बट ग्रेडियंट बूस्टिंग में ऐसा नहीं होता। ग्रेडियंट बूस्टिंग का काम क्या होता है, बेसिकली ये मिनिमाइज नहीं करेगा, उसको ऑप्टिमाइज करेगा लॉस फंक्शन को। ठीक है? अब एक बार मैं रीड कर देता हूँ और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं इससे पिछली वाली वीडियोस में आपके साथ मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ कि ग्रेडियंट बूस्टिंग होती क्या है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। सो ग्रेडियंट बूस्टिंग ऑप्टिमाइज अ लॉस फंक्शन। ठीक है? अब लॉस फंक्शन आप ये समझो, जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन में देखा था क्या चीज, हम बोलते थे एमएससी, यानी कि मीन स्क्वायर एरर। ठीक है? एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। सो मैं लीनियर वाले रिग्रेशन वाले टॉपिक में जाता हूँ और मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था यहाँ पे, ग्रेडियंट डिसेंट। राइट? आपको याद होगा ग्रेडियंट डिसेंट, जिसमें बेसिकली हम करते क्या थे, हम वो हमारे पास बीटा नॉट और बीटा वन, यानी कि स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू को मिनिमाइज करते थे। ये दो टेक्निक से करते थे, मैंने बताया था, राइट? पहला पोस्ट फंक्शन से करते थे, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट बूस्टिंग से, जिसमें बेसिकली हम करते क्या थे, जो भी हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आती थी उसको हमें मिनिमाइज करना होता था, राइट? और वो तब तक करते थे जब तक हम एक ग्लोबल मिनिमम में नहीं पहुंच जाते। मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ग्रेडियंट डिसेंट का क्या मतलब होता है, दिस इज एन आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दैट रिपीटेडली एडजस्ट बीटा नॉट एंड बीटा वन टू डिक्रीज द एसएससी। एसएससी का मतलब क्या होता था, सम ऑफ स्क्वायर एरर, राइट, अंटिल अ मिनिमम रीच। जब तक वो एरर की वैल्यू मिनिमम तक नहीं पहुंच जाती, राइट, हम ये प्रोसेस आइटरेटिव वे में कि हम इसको करते हैं, जैसे लूप चलता है, राइट, जैसे आइटरेशन चलती है, राइट, सिमिलरली वे में से करते रहेंगे। और ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। आप ये समझो, कोई भी अगर आपसे पूछता है ना ग्रेडियंट डिसेंट का क्या मतलब है, तो आप उसे बोल सकते हो कि मशीन लर्निंग के अंदर ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक है। अभी मैं और भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट मैंने ये वाला चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट, क्योंकि हम ये सब चीज पहले से पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है? ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली क्या करता है, बीटा नोट और बीटा वन, यानी लीनियर रिग्रेशन के केस में बता रहा हूँ, स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू को मिनिमाइज करता था, राइट? इसका मेन फंक्शन यही है कि उसको ऑप्टिमाइज करेगा, और तब तक करेगा जब तक वो एक ग्लोबल मिनिमम वाले पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता हमारा पॉइंट, राइट? क्लियर? अब देखो मैं आपको फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। अनलाइक अडा बूस्ट, क्योंकि है ना, देखो मैं इसमें थ्योरी वाला हिस्सा थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कल वाली क्लास में आपको पूरा इंट्यूशन समझा दिया, राइट? मेन तो देखो, आपको एक बार अगर अडाबूस भी समझ आ गया होगा ना, तो ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अनलाइक अडाबूस्ट विच फोकस ऑन मिनिमाइजिंग द ओवरऑल एरर, ये मैं बार बार इसलिए रीड करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो अडाबूस्ट में तो सिंपल हम
वो ओवरऑल जो ओवरऑल एरर को क्या करता था, मिनिमाइज करता था। बट ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या करेगा, उसको ऑप्टिमाइज करेगा। किसको, एरर को। अब यहाँ पे एरर एज अ बोलते हैं लॉस फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे अ, हम दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आइदर रिग्रेशन भी और क्लासिफिकेशन भी। अच्छा देखो, लॉस फंक्शन मैं आपको बताऊं तो लॉस फंक्शन बेसिकली अगर रिग्रेशन की बात करूं तो एमएसई होगा, यानी कि मीन स्क्वायर एरर। और मीन स्क्वायर एरर कैसे निकालते थे हम, बेसिकली इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, राइट, बाय यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, और यहाँ पे वही मैंने लिखा है कि हम लॉस फंक्शन कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, one popular implementation of gradient boosting is the gradient boosting machine as implemented in library like XGBoost, जो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। XGBoost काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, लाइट जीबीएम और एसकेलन, और आज हम दोनों के बारे में देखेंगे, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर एंड ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेस। एसकेलन से इन दोनों को इंप्लीमेंट करेंगे। सो आई थिंक अब आप लोगों को एक सिंपल सा मीनिंग समझ आ गया होगा, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अडा बूस्ट एंड ग्रेडियंट बूस्टिंग। in ada boost we are just simply minimizing the overall error, but in gradient boosting we optimize the loss function। loss function क्या हो सकता है, रिग्रेशन के केस में होगा वो एमएससी, और क्लासिफिकेशन के केस में होगा log loss। अब log loss भी मैंने आपको बताया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, राइट। ठीक है, ये जो हम कोस फंक्शन निकालते थे इसको हम log loss ही तो बोलते थे, यानी कि वो log की वैल्यू को मिनिमम करेगा। क्लियर है। बट ग्रेडियंट बूस्टिंग का काम यही है कि भाई उसको ऑप्टिमाइज करना है, आइटरेटिव प्रोसेस चलाता रहेगा, राइट, जब तक वो पॉइंट जो है हमारा वो ग्लोबल मिनिमम में नहीं आ जाता। ठीक है, इस दोनों तरफ से आप देख रहे होंगे। क्लियर। तो एक मीनिंग समझ आ गया होगा आपको। अगर एक बार एक काम और मैं करता हूँ, सबसे पहले ना आपको एक बार और बता देता हूँ कि ग्रेडियंट डिसेंट एक्चुअली में इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है। देखो, ग्रेडियंट डिसेंट का ना मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ तो ये इसका फॉर्मूला होता है थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा बता रहा हूँ। थीटा माइनस के अल्फा, इस वाले सिंबल से इसको डिनोट करते हैं, और जे ऑफ थीटा, यहाँ पे बेसिकली कोस ऑफ फंक्शन है जे ऑफ थीटा। अल्फा क्या है और थीटा क्या है ये सब हम देखते हैं। सो थीटा बेसिकली बताता है, रिप्रेजेंट द पैरामीटर ऑफ द फंक्शन, यानी कि मॉडल वेट्स। ठीक है, अब मैंने कल बताया था ना कि बेसिकली हमें वो वेट असाइनमेंट करना होता है, जैसे हमने वीक लर्नर बना लिया, राइट। वीक लर्नर के हमें वेट्स को असाइन करना होता है ताकि हम एरर को कैलकुलेट कर सकें। अल्फा का मतलब क्या होता है, लर्निंग रेट। बेसिकली ये क्या करेगा, जो भी हमारा डिसीजन ट्री का कंट्रीब्यूशन होता है ना, उसको क्या करता है, ये बोल सकते हो श्रिंक करेगा। मैं अभी आगे भी बताऊंगा इसको अभी एल्गोरिथम के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है विच कंट्रोल द साइज ऑफ द स्टेप टेकन ड्यूरिंग ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली ये साइज को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ग्रेडियंट डिसेंट कर क्या रहा है, बेसिकली उसको ऑप्टिमाइज ही तो करेगा, राइट। एंड इट्स अ हाइपर पैरामीटर दैट नीड टू बी ट्यून। बेसिकली एक हाइपर पैरामीटर है जिसको हमें ट्यून करना होता है, जैसे हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते थे, राइट, टू फाइंड द बेस्ट पैरामीटर ऑफ अ मॉडल। ठीक है, देखो सब वही चीज है जो हमने पढ़ी है, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे मैंने थ्योरी में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मैं इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा आपको एसक्यूएल के साथ। और ये जे थीटा क्या है, बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट है कोस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो ग्रेडियंट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट इंक्रीज द फंक्शन, इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, मेन तो मैंने आपको जो इसका कंसेप्ट बताया ना, वो अगर आपको समझ आ गया होगा ग्रेडियंट डिसेंट करता क्या है, वो सब ही मैंने यहाँ पे लिखा है। एक बार आप इसको रीड कर लेना कि ग्रेडियंट डिसेंट इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम यूज्ड टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखो बहुत सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, एंड इसको न्यूरल नेटवर्क में बहुत ज्यादा यूज करेंगे डीप लर्निंग के अंदर। इट्स कॉमनली यूज इन मशीन लर्निंग टेक्निक्स टास्क सच एज ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क एंड ऑप्टिमाइजिंग मॉडल पैरामीटर। The basic idea behind gradient descent is to iteratively update the parameter। iteratively करता रहता है, जैसे हम लूप चलाते हैं, राइट, iterate वे में वो अपडेट करता रहेगा पैरामीटर को, जैसे आइट्रेशन चलती है, राइट, इन द फंक्शन नेगेटिव ग्रेडियंट डिसेंट। देखो ऑब्वियसली अगर आप इसको देखो एक बार, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम देखो ये जब तक करेगा, जब तक इस देखो नेगेटिवली वे में फंक्शन में आ रहा है, राइट, ऊपर से नीचे आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, राइट, और तब तक आएगा जब तक इस पॉइंट पे इसको ग्लोबल मिनिमम पे अचीव नहीं हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही ये इसको ग्लोबल मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये आइट्रेशन स्टॉप कर देगा। एक सिंपल सी प्रोसेस है ये ग्रेडियंट डिसेंट, और तब भी हम इसको बोलते हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग। ठीक है, और इसी से हम जो हमारा मेन इंट्यूशन है एल्गोरिथम का, वो इसी पे ही बेस है, ग्रेडियंट डिसेंट पे। ठीक है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इतना ज्यादा कोई नहीं पूछता, बट मेन आपको सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब पता होना चाहिए। ये मैंने इंट्यूशन बता लिया कि इस तरह से काम करता है, जो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जहाँ पे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे पैरामीटर को। ठीक है, उसके बाद हम ये फॉर्मूले से, यानी कि ये कॉस फंक्शन से इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट की कॉस फंक्शन निकालते हैं।
और तब तक करेंगे जब तक हमें उसको, देखो यहाँ पे कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस एल्गोरिथम ही तो होती है भाई, तब तक कर रहे हैं जब तक हमें एक ग्लोबल मिनिमा पे नहीं आ जाते, राइट। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रेडियंट डिसेंट रिग्रेसर के बारे में हम सॉल्व करेंगे इस सारी प्रॉब्लम को। सो बेसिकली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डेटा सेट ले रहा हूँ मैं, कैलिफोर्निया हाउसिंग वाला। इस डेटा सेट के बारे में भी आप जानते हो, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली मैं रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अब देखो मेन इंट्यूशन बता रहा हूँ कि मेन इसके अंदर हम करेंगे क्या। सबसे पहले वहां पे भी हम यही करते थे कि हम एक मॉडल को ट्रेन करना होता था, राइट। यानी कि इनिशियल मॉडल बनाएंगे हम। अब और इनिशियल मॉडल क्या होता है, यानी कि हमारा फर्स्ट वीक लर्नर। मॉडल कैसा बनता है, इसमें डिसीजन ट्री वाला, जिसकी वन स्टम्प होती है। वन स्टम्प का मतलब क्या होता है, डिसीजन स्टम्प का मतलब क्या होता है, जिसकी डेप्थ क्या होती है, वन होती है, यानी कि एक ही बार उसको स्प्लिट करा जाएगा। तो देखो आप कितने इजी में सीख सकते हो। ग्रेडियंट बूस्टिंग स्टार्ट विद द इनिशियल प्रेडिक्शन, टिपिकली द मीन। ऑब्वियसली रिग्रेशन है तो वहां पे हम मीन निकालोगे, ठीक है, मीन स्क्वायर एरर। और आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो वहां पे आप log loss निकालोगे, राइट, ऑफ द टारगेट वेरिएबल। सॉरी सॉरी। दिस इनिशियल प्रेडिक्शन एक्ट एज अ बेस और स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ सब्सिक्वेंट मॉडल। जो भी आपकी इनिशियल प्रेडिक्शन होगी ना, वो एज अ बेस मॉडल है, ठीक। जो आपने पहला इनिशियल मॉडल बनाया ना, वो एज अ बेस मॉडल की तरह काम करेगा, इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। और वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट लर्नर होता है। उसके बाद हम सिक्वेंशली बनाएंगे बिल्डिंग वीक लर्नर, राइट। हम ट्रेन करेंगे और वीक लर्नर्स को, वही सब मैंने लिखा है यहाँ पे। अब अब उस एरर को फाइंड आउट करने की जगह, मिनिमाइज करने की जगह हम क्या करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, मीन स्क्वायर एरर को, ठीक है। वही हम उसके लिए हम यूज करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट। एक बार मैं रीड कर देता हूँ। सो ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइज द लॉस फंक्शन बाय यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। बिल्कुल सही, कि जो ग्रेडियंट बूस्टिंग वाली टेक्निक है भाई, वो ऑप्टिमाइज तो करती है लॉस फंक्शन को। अब लॉस फंक्शन आप बार बार कंफ्यूज मत होना। रिग्रेशन केस है तो उसको बोलेंगे एमएससी। एमएससी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, राइट। भाई एट दी एंड हम जब रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो हमें एरर ही तो अपने ध्यान में रखना है। वो एरर की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए और वो ऑप्टिमाइज भी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई एक डेटा सेट के लिए आप वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हो, वहां डिफरेंस आ रहा है 3.9, और जब दूसरे के लिए कर रहे हो वहां डिफरेंस आ रहा है 5.7, तो वो मिस्टेक हो सकती है, राइट। तो इस तरह में इसे ऑप्टिमाइज करनी है कि हमारी एरर की वैल्यू भी सही हो, राइट। और इसी के लिए हम यूज कर रहे हैं ग्रेडियंट डिसेंट। So at each iteration, the model calculate the gradient of the loss function with respect to the prediction of the current ensemble. Right? थोड़ा सा मैं तेज बोल रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी, बट थोड़ा सा ओके मैं धीरे ही बोलता हूँ। आई थिंक काफी ज्यादा फास्ट हो रहा है, नो इशू। सो मैं आपको बता रहा था ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में, राइट। सो ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब होता है जो ऑप्टिमाइज करता है लॉस फंक्शन को, ठीक है। रिग्रेशन है तो ऑब्वियसली एमएससी होगा, और क्लासिफिकेशन है तो आपका लोगलोस होगा बाय यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। एट ईच आइटरेशन द मॉडल कैलकुलेट द ग्रेडियंट डिसेंट। देखो हर एक आइटरेशन पे, क्योंकि आप हर एक वीक लर्नर के लिए लगा रहे हो, राइट। सो हर एक आइटरेशन पे वो करेगा क्या, बेसिकली मॉडल जो होगा ना वो हर एक के लिए ग्रेडियंट डिसेंट कैलकुलेट करेगा, क्योंकि लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्रिडिक्शन जो भी आपने प्रिडिक्ट किया है ऑफ द करंट सैंपल। it then fits a weak learner to the gradient descent in order to minimize the loss. Obviously जब weak learner sequentially train होंगे, right, तो आपने optimize भी कर दिया। हमारा काम वर्क क्या होगा, उसको लॉस को मिनिमाइज करना, राइट। उसके बाद जैसे हमने ये सब एरर भी कैलकुलेट कर लिया, मिनिमाइज भी कर दिया, राइट। उसके बाद हमें क्या होगा, उसको कंबाइन करना होता है, राइट, जिससे हमें एक स्ट्रॉन्ग लर्नर मिल जाता है। अगर फिर आप एक रेगुलेशन टेक्निक भी लगा सकते हो ताकि आपका मॉडल ओवरफिट ना हो। इसमें लर्निंग रेट भी ऐड करेंगे, मैं बताऊंगा अब लर्निंग रेट, ठीक है। तो ये इसका एक ओवरऑल इंट्यूशन हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पे इस तरह से पॉइंट्स लिखे ना, आपको एक बार अगर रीड भी कर लोगे ना अच्छे से, आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। ये इसका इंट्यूशन है। मैं ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ कि ठीक है कि ग्रेडियंट डिसेंट को मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं। आपको सिर्फ पता होना चाहिए चीजें काम कैसे कर रही है, राइट, इतना क्योंकि इसका हम बहुत देखेंगे आगे जाके न्यूरल नेटवर्क में भी, तो वहां आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट डिसेंट करता क्या है, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखो सेम वही चीज थी, बट एक चीज यहाँ पे नई ऐड हो जाए कि अब वो एरर को हमें ओवरऑल एरर में मिनिमाइज नहीं करना है। हमें क्या करना है, वीक लर्नर में जो भी हम एरर निकाल रहे हैं ना, उसको हमें ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। एट द एंड हमें करना क्या है भाई, वीक लर्नर के बाद ऑप्टिमाइज बनाने के बाद हमें उन सबको कंबाइन कर देना है। कंबाइन करके हमें एक स्ट्रॉन्ग लर्नर मिल जाता है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ ना, बेसिकली मैंने यहाँ पे कैलिफोर्निया वाला हाउसिंग डेटा सेट ले रहा हूँ, राइट।
ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपल जो जो सेम स्टेप्स होते हैं, रिपीटेड स्टेप्स है, वो मैंने लिख लिए पहले से। अब मेरे को एसक्यूएल से मैंने डेटा सेट लोड कर लिया, फैच कैलिफोर्निया हाउसिंग वाला, राइट। मेरे को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है, तो मैंने मॉडल सेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर यूज कर रहा हूँ, तो ये भी एनसेम्बल के अंदर होता है, राइट। मेरे को मीन स्क्वायर एरर निकालना, तो मैंने मैट्रिक्स से एमएससी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको प्लॉट भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, किस तरह ये ग्रेडियंट डिसेंट से वो मिनिमाइज कर देता था ग्लोबल मिनिमम में आने के लिए, राइट। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। सो उसके लिए मैंने सबसे पहले डेटा सेट को लोड कर लिया। एक्स और वाई आपको जानते हो कैसे करते हैं, राइट। एक्स बेसिकली मेरा डिपेंडेंट फीचर हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट फीचर हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ तो सब एक कॉमन स्टेप्स हैं, रिपीटेड स्टेप्स है, इसलिए मैंने लिख दिया। अब मैं आपको अपना कोड करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले हम एसक्यूएल के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे हम ना ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर के बारे में देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। सो या ये वाली है, देखो ग्रेडियंट, ये बेसिकली किसके अंदर अवेलेबल है, एनसेम्बल के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे लोस, लोस क्या है, वो स्क्वायर एरर। स्क्वायर एरर का मतलब क्या है, एमएसई, यानी कि मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। अब मीन स्क्वायर आप सब जानते क्या होता है, राइट। मीन स्क्वायर ले लो, एब्सोल्यूट मीन स्क्वायर ले लो, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ आपको, लर्निंग रेट। तो लर्निंग रेट का क्या मतलब होता है, वो अल्फा। अगर हम ग्रेडियंट डिसेंट में बात करें, तो उसका क्या मतलब होता है, वो अल्फा। अल्फा करता है बेसिकली ये जो पैरामीटर हम ट्यून करते थे ऑप्टिमाइजेशन की, कि आपको कितना स्टेप साइज रखना है, स्टेप की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है ना, वो ये होता है, लर्निंग रेट श्रिंक द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच ट्री। मतलब बेसिकली श्रिंक करेगी, राइट। जैसे हमने देखा था ना, आपने मैंने जब आपको प्रॉब्लम बताई थी स्क्वीजिंग वाली, राइट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, ठीक है, जो बेसिकली स्क्वीज कर देती थी। कुछ इसी तरह से समझ सकते हो यहाँ पे, कि हम लर्निंग रेट जो क्या करेगा, श्रिंक करेगा, जो भी हर एक डिसीजन ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो अगर मैं इसके एक्चुअल डेफिनेशन बताऊं, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, कि इन ग्रेडियंट बूस्टिंग द लर्निंग रेट, अच्छा इसको डिनोट करते हैं ईटा से, ऑल्सो कॉल्ड श्रिंकेज। इसका दूसरा नाम क्या होता है, श्रिंकेज करना, यानी श्रिंकेज कंट्रोल द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच ट्री टू द फाइनल प्रेडिक्शन। हर एक मतलब हर एक ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करता है टू द फाइनल प्रेडिक्शन बाय स्केलिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच ट्री। जैसे स्केल डाउन कर देते हैं, राइट, स्केलिंग करना, वही सब बता रहे हैं यहाँ पे। अ स्मॉलर लर्निंग रेट जनरली रिजल्ट इन अ मोर रोबस्ट मॉडल बाय अलोइंग। देखो जितना लर्निंग रेट, क्योंकि जितनी वैल्यू स्केल डाउन होगी, राइट, जितना उसको स्क्वीज कर देगा या श्रिंकेज कर देगा, इस तरह बोल सकते हो, उतना आपके मॉडल की परफॉर्मेंस भी बढ़िया होगी, राइट। Robust model by allowing the finer adjustment during the optimization process, but it require more trace to achieve similar performance। ठीक है, ये मतलब मैंने इसके बारे में बता दिया, मेन इसका काम यही है, ये श्रिंकेज करता है, ठीक है, हर एक डिसीजन ट्री के कॉन्ट्रीब्यूशन को। सो अब मैं इसके बारे में बता रहा था। देखो सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास लॉस है, और जो मैं एमएससी रखूंगा एन एस्टिमेटर, बेसिक नंबर ऑफ वीक लर्नर्स होंगे, लर्निंग रेट बाय डिफॉल्ट 0.1 होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ ग्रेडियंट बूस्टिंग को। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एन एस्टिमेटर, यानी कि मैंने नंबर 100 वीक लर्नर बना लिया। यहाँ पे क्या बना लिया मैंने, 100 वीक लर्नर्स ले लिए, राइट। और लर्निंग रेट, यानी कि वो ईटा, या ईटा बोल सकते हो, अल्फा बोल सकते हो। ईटा की वैल्यू मैंने 0.1 रख दी, यानी कि वो स्टेप की वैल्यू, ठीक है। स्टेप ऑफ साइज क्या रहेगा, 0.1 रख दिया वैल्यू मैंने, राइट, ओके। सो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब ये जो मैंने ऊपर इसको क्लास ली थी, इसको मैंने इनिशियलाइज कर लिया एक ऑब्जेक्ट में, जिसका मैंने नाम रखा ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर। अब पहला पहला क्या जाता है इसके अंदर, एन एस्टिमेटर। तो मेरे केस में एन एस्टिमेटर कितने हैं, नंबर ऑफ वीक लर्न कितने हैं, 100 है, बाय डिफॉल्ट 100 होता है। लर्निंग रेट के लिए मैंने लर्निंग रेट लिया, इनकी 0.1 जाएगा, रेंडम सिर्फ 42 रख दिया, राइट। अब मेरे को करना है बेसिकली कुछ नहीं, अब मेरे को सिर्फ मॉडल को ट्रेन करना है, तो मैं लिख दूंगा ट्रेन दी मॉडल, ठीक है। अब तो सेम रिपीटेड स्टेप्स ही हैं। मैं करूंगा क्या, मेरा जो है यहाँ पे जीबी यानी कि ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर डॉट फिट कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी फिट, और यहाँ पे डेल ट्रेन, यानी कि एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन, ओके। यहाँ पे मैंने इसको रन नहीं किया ना, अब चल जाएगा, ठीक है। अब मॉडल हमारा ट्रेन हो चुका है, राइट। अब मेरे को करना क्या, बेसिकली मेरे को प्रिडिक्शन करनी है, तो मैं लिख दूंगा मेक मेक प्रिडिक्शन, ठीक है। मेक प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन सही थी स्पेलिंग, मेक प्रिडिक्शन ऑन दी टेस्ट डेटा, राइट। अब देखो, अब इसके लिए प्रिडिक्शन कैसे करूंगा, सिंपल वाई प्रिडिक्ट नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पे जो भी मेरा मॉडल था वो था जीबी अंडरस्कोर रिग्रेसर डॉट डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन यूज कर लूंगा, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एक्स टेक्स्ट वाला डेटा। तो वाई प्रिडिक्ट की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पे, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये वाली वैल्यू है, और मेरे पर एक्चुअल वैल्यू क्या थी वो भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये मेरे पे एक्चुअल वैल्यू थी, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता ही, राइट, क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम है, वही एरर ही तो हमें कैलकुलेट करना है, वो एरर देखते हैं क्या आता है। तो उसके लिए मेरे को निकालना होगा यहाँ पे एमएससी, तो कैलकुलेट कर लेता हूँ मीन स्क्वायर एरर। यार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, नो इश्यू, सही कर देते हैं इसको, कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट द मीन स्क्वायर एरर। मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ ताकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा फास्ट बोल दिया था। एमएससी तो निकालना है, तो मीन स्क्वायर एरर, ठीक है, जो मैंने लिया था, और इसमें मैं क्या पास कर दूंगा, एक तो जाएगा इसमें वाई टेस्ट कोमा वाई प्रिडिक्ट। ठीक है, इसको बेसिकली मैं प्रिंट कर लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर, जिसको हम बोलते हैं एमएससी। तो ये एमएससी के लिए 0.29, यानी कि आप देख रहे हो इसने पूरे जो हमने लोग फंक्शन था ना बेसिक, उसको ऑप्टिमाइज कर दिया, और ये हमारी जो मिनिमम वैल्यू आ गई मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू 0.29, राइट। काफी अच्छी, मतलब डिफरेंस देख सकते हो आप। ठीक है, हमारा मॉडल भी अच्छे से ट्रेन हो गया, सही से प्रिडिक्ट भी कर रहा है। हमने यूज क्या किया, ग्रेडियंट बूस्टिंग, यानी कि वो एरर की वैल्यू जो थी ना, अभी ओवरऑल एरर की वैल्यू मिनिमाइज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, हर एक वीक लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन ग्रेडियंट बूस्टिंग टेक्निक लगाएगा, उसको ऑप्टिमाइज करेगा, और एट द एंड इसका काम क्या होगा, एरर की वैल्यू को मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, हर एक बूस्टिंग मतलब हर एक वीक लेवल पे लगाने के बाद उसके बाद उसको कंबाइन कर देगा। ये सिंपल सा मीनिंग है, राइट। अब मैं आपको बताऊं कि वो अगर मैं प्लॉट करूँ, उसको मैं प्लॉट भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसके लिए मैंने कोड लिखा हुआ है पहले से। तो मैं आपको ये वाला, जैसे मैं बता रहा था ना आपको कि जब ग्लोबल मिनिमम पे आ जाएगा, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ, मैंने मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कर लिया था। फिगर साइज होगा 10,6। प्लॉट की देखो मेरे को प्लॉट करना है बेसिकली, तो मैंने रेंज ले लिया, ठीक है, 1 से कहाँ तक जितने भी मेरे पे वो एन एस्टिमेटर थे, यानी कि मेरे पे कितने वीक लर्नर थे, 100 थे, तो 1 से लेके 100 चलाना है रेंज फंक्शन में, क्योंकि रेंज फंक्शन 1 से 100 मीन 99 देगा, तो मेरे को एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 कर दिया। ठीक है, अब ट्रेन स्कोर देख लूंगा मैं इसका, मॉडल का जो भी ट्रेन स्कोर क्या था, ठीक है, वो मैंने लिख दिया, राइट। लेबल मैंने लिख दिया ट्रेनिंग सेट एमएससी, जो लेबलिंग हो जाएगी यहाँ पे, कलर इसका ब्लू होगा। एक्स लेबल डाल दिया, वाई लेबल डाल दिया, टाइटल डाल दिया। रीजन क्या करेगा बेसिकली, जो भी यहाँ पे एज अ लेबल का ही काम करेगा ये पे ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इसको रन कर लेते हैं एक बार, तो देखो इस पॉइंट पे मिनिमम आ जाएगा, राइट। ठीक है, देखो यहाँ से ग्राफ चला, कन्वर्ज कर रहा है इसको, जिस पॉइंट पे ग्लोबल मिनिमम में आ जाएगा, राइट, इस पॉइंट पे, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास 100 वीक लर्नर्स है, राइट, तो इस पॉइंट पे देखो यहाँ से ग्राफ चला। ठीक है, आपको इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं वो जो ग्लोबल मिनिमम होगा, राइट, वो मिल जाएगा, राइट। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो लेजेंड क्या कर रहा है बेसिकली, ये जो मैंने लिखा ना, ये ट्रेनिंग एमएससी, इसको यहाँ पे लिख रहा है ट्रेनिंग सेट एमएससी टाइप, जो भी मैंने लेबल दिया था। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, काफी ज्यादा इजी था, राइट, ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम। मेन आपने इसमें कंसेप्ट समझ लिया होगा, तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ गया, ये सिर्फ मैंने आपको प्लॉट करके बताया। ठीक है, कि जो एरर हमने कैलकुलेट किया ना, उसने आइट्रेशन से जैसे हमने ग्रेडियंट बूस्टिंग लगाया, ठीक है, तो उसने कितना इंप्रूव किया होगा यहाँ पे, बेसिकली वो उसको ऑप्टिमाइज ही तो कर रहा है ना। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज होता है लेजेंड के बारे में, लेजेंड भी बहुत सिंपल है, मैंने आप पहले नहीं बताया था ना, इस वाले वीडियो में बताता हूँ। तो लेजेंड बेसिकली यहाँ पे जो मैंने लेबल डाला ना, ये इसी का काम कर रहा है, यहाँ पे इसको ग्राफ में जो आप देख पा रहे होंगे ट्रेनिंग सेट एमएससी, राइट, बेसिक ये लेबलिंग कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको रिग्रेसर समझ आ गया ना, तो क्लासिफिकेशन तो बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। डिफरेंस यही है कि भाई वहां पे हम जो लॉस फंक्शन होगा, वहां पे हमें क्या निकालना है बेसिकली, लोग लॉस को निकालना है, ऑप्टिमाइज करना है, राइट। और इसमें बस ये है कि जो फाइनल प्रेडिक्शन है कि जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, क्लासिफिकेशन तो आप पता ही है आपको। ठीक है, प्रिडिक्टेड क्लास होती है, यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, उसको हम लेके चलते हैं। जैसे आपने बैगिंग में देखा था कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम थी, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट, ज्यादा वोट मिलते थे, वाली हम फाइनल आउटपुट होती थी। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, राइट, उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं सेम वही चीज रिपीट कर दिया, राइट। देखो यहाँ पे ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर है, तो इसको एक बार देखो, तो यहाँ पे लोग लोस है। अब वो एमएससी नहीं है, बस लोग लोस है, रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स आर सेम। जो ठीक है, एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि ये मेरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है,
मैंने आईरिस वाला डेटा सेट लोड कर लिया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करा, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम वही चीज है, एन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वीक लर्नर, ठीक है, लर्निंग रेट 0.1 डाली वैल्यू, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर है, यहाँ पे 100 वीक लर्न चलाएंगे, 0.1 लर्निंग रेट चले जाएगा और 42 यानी कि रैंडम से हो जाएगी। मॉडल को मैंने ट्रेन कर लिया यहाँ पे, ठीक है, मॉडल ट्रेन हो गया, से प्रिडिक्ट कर लिया, एक्यूरेसी आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप एक बार वाई प्रिडिक्टेबल वैल्यू इनमें आनी चाहिए 012, तो देखो 012 आ रही है, यानी कि बिल्कुल अच्छे से प्रिडिक्ट कर रहा है। और एक्यूरेसी आप चेक करो, 100% एक्यूरेसी आ रही है, राइट। ठीक है, तो यही फायदा होता है जब आप डिसीजन ट्री में प्रॉब्लम हो सकती है कि वो ओवरफिट हो सकता है, राइट, फर्दर स्प्लिट करेगा क्योंकि उसको जब तक लीफ नोड नहीं मिलती। बट जब आप यूज कर रहे हो बैगिंग एंसेंबल टेक्निक, राइट, बैगिंग और बूस्टिंग वाली, तो वहां पे आपको काफी अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। रेस्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो सारी चीजें सेम है, बस मेन था इसका इंट्यूशन समझना, जो आपने समझ लिया, राइट। एसकेलेन से तो बहुत ईजी रहता है, क्लियर है। यहाँ पे वो किसको कैलकुलेट कर रहा है, बेसिकली वो यहाँ पे लॉग लॉस को कर रहा है, यही पूछते हैं इंटरव्यू में, राइट। वहां पे एमएससी होता है, यहाँ पे लॉग लॉस होता है, राइट, जो लॉस फंक्शन होता है, लॉस फंक्शन, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि ये सब मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज ये सेम रिपीटेशन काम, रिपीटेड काम है, राइट। ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार लिख चुका हूँ, अब तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी होगी होगी अच्छे से, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पहले से लिख लिया था कि मैं आपको एक्सप्लेन ही कर दूं। सो इसमें हमारी एक एल्गोरिथम और बचती है, एक्सी बूस्ट, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियोज में। एंड आई थिंक आप लोगों को अब समझ आ रहा होगा, ठीक है। एनसेम्बल में हमने दो एल्गोरिथम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, राइट, सॉरी तीन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ लिया, जिसमें बैगिंग में रैंडम फॉरेस्ट देखा, बूस्टिंग में हमने देखा अडा बूस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग। अब एक बचती है एक्सी बूस्ट, उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, चैनल को लाइक करें, वीडियो सॉरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।